वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह अफ़वाज और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह इजलास में शरीक। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात और दहशत गर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज पर ब्रीफिंग। दाखिली सलामती यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, दुनिया भर में अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। ख्वाजा आसिफ का कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 के इफ्तिताही सेशन से खिताब। वजीर दिफा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। मुल्क की मईशत मुस्बत आशारियों की जानिब गामज़न हो गई। सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश में मकामी सतह पर तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शेपर्ड 3 मुतारिफ कराया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस दिफाई मसनूआत और साजो सामान भी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। खित्ते की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश में 55 ममालिक के नुमाइंदे और 33 वफूद शरीक। ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार नुमाइश में शामिल। हर रोज एक आखिरी कॉल आ जाती है। सारा ड्रामा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हो रहा है। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। सेनेटर फैसल वाडा ने पेशगोई कर दी और वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान में मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। अमेरिका को पाकिस्तान में दहशतगर्दी नजर नहीं आती। फलस्तीन में बच्चों के गले काटे जा रहे हैं, वहां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आती। आफिया सिद्दीकी केस पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर तो कोई खत नहीं लिखा गया। फैसल वाडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत। बानी ने एहतजाज की कामयाबी के लिए हिकमत अमली बता दी। पार्टी क़यादत और रहनुमाओं के लिए भी अहम पैगाम दे दिया। 24 नवंबर एहतजाज से कबल अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करना पीटीआई के लिए एक चैलेंज बन गया। मालाकंड, मर्दान, नौशहरा और स्वात के 3 अरकान कौमी असम्बली और 4 MPAs को एहतजाज से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। बुशरा बीबी के ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत भी नहीं की। एहतजाज पर पीटीआई पंजाब में भी इख्तलाफात सामने आ गए। पेशावर इजलास में पंजाब के रहनुमाओं का नजरअंदाज करने का शिकवा। बुशरा बीबी की क़यादत को पार्टी में इख्तिलाफात खत्म कराने की हिदायत। रहनुमाओं को आपस की चपकलिश पसे पुश डालने का मशवरा। एहतजाज मुतासिर होने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। वज़ारत आला और वज़रा की कुर्सियां बदलने के भी इशारे दे दिए। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के राब्तों की तरदीद कर दी। एहतजाज की कॉल वापस लेना नामुमकिन करार दे दिया। एक सियासी जमात सिर्फ तकरीबकारी की बात करती है। अवाम 24 नवंबर एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर चुके हैं। इस्लामाबाद में दाखिल होना दूर की बात, पीटीआई को दारुल हुकूमत का रुख भी नहीं करने दिया जाएगा। वजीर आजम के मशीर राना मशहूद का 2 टोक पैगाम। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद जाकर फसाद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, आसमा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। शर्जील मेमन का पीटीआई पर मुल्क को यरगमाल और अनारकी फैलाने की साजिश का इल्जाम। एक और 9 मई की कोशिश की जा रही है। रियासत से जबरदस्ती बात मनवाना मुमकिन नहीं। सिंध के सीनियर वजीर का 2 टोक पैगाम। एहतजाज की कॉल से कबल इस्लामाबाद की इंतजामिया की भरपूर तैयारियां। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 का नफाज। रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 9000 एहलकारों की खिदमात मुकम्मल एंटी रॉइट के किट्स के साथ मांग ली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI फजलुर रहमान के घर आमद। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने आईनी तरमीम की मंजूरी में मौलाना के किरदार को तारीख साज करार दे दिया। पाकिस्तान और आवाम को हमेशा तरजीह दी। JUI के सरबराह की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी बेंच में ज़ेर जमीन पानी और घी मिर्च पर टैक्स से मुतालिक केसेस की समाअत। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में केस पर फैसला दे चुका हूं, मुझे अब इस केस की समाअत नहीं करनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने खुद को घी मिर्च टैक्स केस से अलग कर लिया। ज़ेर जमीन पानी पर टैक्स नाफिज करने से मुतालिक केस में बेंच का इजहारी बरहमी। कानून नहीं बनाया जाएगा तो केसेस 20-20 साल तक चलते रहेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सूबों को कानून साजी की हिदायत। अपना काम किया नहीं जाता, फिर कहा जाता है कि अदालतें काम नहीं करती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का मुकालमा। सुई सदरन गैस और हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक केसेस वापस रेगुलर बेंचेस को भिजवा दिए गए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का सहारा लेकर VPN बंद किया जा रहा है। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का तहफ्फुजात का इजहार।
गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक करने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के तहफ़्फ़ुज़ात, मुतवाज़िन पॉलिसी बनाने का मुतालबा। VPNs प्राइवेसी, महफूज मवासलात और ऑनलाइन रसाई के लिए अहम करार देती है। हुकूमत से मईशत और डिजिटल तरक्की की राह में रुकावट ना बनने की अपील। VPN के गलत इस्तेमाल को रोकें, सार्फिन के लिए रुकावटें पैदा ना की जाएं, सर्विस प्रोवाइडर्स का एलामिया। पंजाब भर में स्मॉग की शिद्दत में कमी आने लगी। लाहौर और मुल्तान में AQI इंडेक्स 214 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर चला गया। लाहौर और मुल्तान के अलावा दीगर शहरों में स्कूल खोल दिए गए। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। टेक अवे की सहूलत भी रात 10 बजे तक होगी। होम डिलीवरी पर कोई पाबंदी नहीं। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद फजाई आलूगी ने कराची का भी रुख कर लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 पॉइंट्स तक पहुंच गया। पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। वज़ीर खजाना ने ECC का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। सर्दियों में बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपए तक रिलीफ देने की मंजूरी का इम्कान। स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदी को छू लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 845 पॉइंट्स इजाफे से 95,840 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। क्वेटा सेफ सिटी के तहत शहर में लगे बेशतर कैमरे खराब होने का इंकशाफ। 830 में से 630 कैमरे खराब निकले। 11 साल बाद भी मंसूबा मुकम्मल न होने पर बलूचिस्तान हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। प्रोजेक्ट से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। हवासा में इसराइल के हमलों में कमी नहीं आई। बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइलियों ने जंगजदा गाजा के फलस्तीनियों की इमदादी सामान के 109 ट्रक्स लूट लिए। इक़दाम मुत्तहिदा की इमदादी गाड़ियों को दस्ती ममों का निशाना बनाया गया। G20 मौलिक का गाजा और लेबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। अमरीकी एलची एमोस हुचस्टीन का आज बैरूत पहुंचने का इम्कान। मुआहदे के बावजूद हिज़्बुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हटधर्मी। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइल पर रॉकेटों से हमले। करियात शमुना में गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने के लिए कल अमरीकी सेनेट में वोटिंग का इम्कान। सेनेटर बर्नी सैंडर्स करारदाद पेश करेंगे। पेंटागन इसराइल को 20 अरब डॉलर्स का असलहा फराहम करने की मंजूरी दे चुका है। कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस को 2 अरब रुपए मालियत का जदीद असलहा और मशीनरी फराहम की जाएगी। क्वाडकॉप्टर्स और बख्तरबंद गाड़ियों में इजाफा किया जाएगा। क्वेटा में ताजिर के 4 रोज कबल अगवा होने वाले बेटे का ताहार सुराग नहीं लगाया जा सका। कमसिन बच्चे के अगवा के खिलाफ अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान और ऑल पार्टीज की कॉल पर शहर में जुज़वी शटरडाउन हड़ताल। छोटे बड़े तिजारती मराकज़ बंद। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। वाइट बॉल सीरीज के लिए फखर जमान और T20 में साइम अयूब। टेस्ट सीरीज के लिए बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी की वापसी मुतवक्के। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 10 दिसंबर से शुरू होगी। चैंपियंस ट्रॉफी को इस्लामाबाद, टैक्सिला और एबटाबाद के बाद सयाहती मकाम नथिया गली भी पहुंचा दिया गया। नथिया गली चर्च पार्क में मकामी अफराद और सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सबने चैंपियंस ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। नथिया गली के बाद मरी में ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब होगी।